क्या आप जानना चाहते हैं कि यक्षिणी से कौन कौन सी सिद्धियां और धन लाभ प्राप्त हो सकते हैं? इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। आज हम बात करेंगे यक्षिणी की, वे रहस्यमयी देवी जिनका वर्णन हमें महाभारत, पुराणों और क्षेत्रीय लोक कथाओं में मिलता है। स्वागत है आपका सीक्रेट्स ऑफ सनातन में, जहां हम प्राचीन सनातन ज्ञान के गूढ़ संदेशों को आधुनिक चेतना के साथ जोड़ते हैं। यक्षिणी का वर्णन हमें अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। महाभारत में यक्ष और यक्षिणी की कथाएं, स्कंद पुराण में प्रकृति के रहस्यमय पहलुओं का चित्रण तथा विष्णु पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में यक्षिणी की दिव्य छवि, ये सभी ग्रंथ हमें बताते हैं कि ये देवी न केवल प्रकृति की सौंदर्य और उर्वरता का प्रतीक है, बल्कि आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक जागरण का भी संदेश देती है। प्राचीन काल में जब मानव समाज प्रकृति के अनंत रहस्यों में डूबा हुआ था, तब यक्षिणी को एक ऐसी दिव्य शक्तिमान सहचरिणी के रूप में माना जाता था, जो न केवल खजाने की रक्षक थी, बल्कि जीवन के प्रति एक गहरा दार्शनिक संदेश भी लेकर आती थी। यक्षिणी के बारे में कई रोचक कथाएं हैं। एक लोक कथा के अनुसार यक्षिणी अपनी मोहक सुंदरता से मनुष्यों का मन मोह लेती है, परंतु उनका वास्तविक उद्देश्य मन में निहित नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर आत्मिक जागरण को जगाना है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि यक्षिणी देवताओं के सहायक और प्राकृतिक खजानों की रक्षक थी, जो मनुष्य को समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करती थी। महाभारत की कथाओं में यक्ष और यक्षिणी के बीच मित्रता और संघर्ष का वर्णन मिलता है, जो जीवन के द्वंद्व रचना और विध्वंस का प्रतीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्राचीन कथाएं आज भी हमारी आंतरिक शक्ति और मानसिक संतुलन को कैसे प्रभावित करती हैं? इन कथाओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि प्रकृति की अनंत ऊर्जा में कितनी गहराई और रहस्य छिपा हुआ है। आज हम यह भी विश्लेषण करेंगे कि यक्षिणी सिर्फ एक मृतक कथा नहीं है, बल्कि आज भी हमारे जीवन में सक्रिय ऊर्जा और रहस्यमयी शक्तियों के रूप में विद्यमान है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि ये प्राचीन शक्तियां आधुनिक जीवन में कैसे योगदान दे रही हैं? जब हम आज के आधुनिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तब भी हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे कि विष्णु पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण हमें यह याद दिलाते हैं कि प्रकृति की शक्तियां सदैव अचल हैं। यक्षिणी की कथाएं, जो हमें प्राचीन विद्या से प्राप्त होती हैं, हमें यह सिखाती हैं कि आत्मिक जागरण और मानसिक संतुलन प्राप्त करने के लिए प्रकृति से जुड़े रहना कितना आवश्यक है। आधुनिक विज्ञान भी अब यह स्वीकार करता है कि मनुष्य के आंतरिक ऊर्जा केंद्र जैसे कि चक्र और प्राण प्राचीन पौराणिक कथाओं से मेल खाते हैं। इस दृष्टिकोण से यक्षिणी की कहानियां न केवल एक सांस्कृतिक धरोहर हैं, बल्कि वे आध्यात्मिक जागरण का भी प्रतीक है। क्या आप मानते हैं कि प्राचीन ज्ञान में छिपा यह संदेश आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना कभी था? एवोकिंग यक्षिणी। तांत्रिक परंपरा में यक्षिणियों को निमंत्रण देने में विशेष अनुष्ठान और ध्यान प्रक्रिया का अनुसरण होता है। इन शक्तियों को आत्मा और सिद्धियों के साथ जोड़ा जाता है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति और संपन्नता की संभावना बढ़ जाती है। तांत्रिक परंपराओं में यक्षिणियों को अलौकिक शक्तियों, सिद्धियों और धन की प्रदाता माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों और अनुष्ठानों में बताया गया है कि यक्षिणी को विशेष मंत्र, ध्यान और अनुष्ठान विधियों द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है। इन अनुष्ठानों में विशेष रूप से मंत्र जाप, यंत्रों का संचालन और नाड़ी ध्यान शामिल होता है, जिससे यक्षिणी की उपस्थिति और आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। परंपरागत विधियों के अनुसार यदि उचित साधना और शुद्ध मन से इनका आह्वान किया जाए, तो यक्षिणी न केवल सिद्धियां प्रदान करती हैं, बल्कि धन, समृद्धि और मानसिक शांति भी प्रदान करती हैं। आइए अब हम थोड़े और गहराई में जाकर देखें कि पौराणिक ग्रंथों में यक्षिणी का वर्णन किस प्रकार किया गया है। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में यक्षिणी के बारे में वर्णित श्लोक, जैसे यक्षिणी रत्नमय, प्रकृति की स्तुति का स्वरूप, हमें उनके दिव्य स्वरूप और रहस्यमय गुणों का बोध कराते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि यक्षिणी का चित्रण मनुष्य की आंतरिक रचनात्मकता, जीवन की बहुआयामी प्रकृति और सौंदर्य का प्रतीक है। यह विचार कि यक्षिणी की कहानियां हमारे आंतरिक संसार के गूढ़ रहस्यों को दर्शाती हैं, आज के मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अध्ययन में भी महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म के इस सिद्धांत से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर भी वह दिव्य ऊर्जा छिपी है, जो हमें आत्म साक्षात्कार और मानसिक संतुलन प्रदान कर सकती है। हमारे शोध के अनुसार यक्षिणियों को अलौकिक शक्तियों और सिद्धियों के बारे में कई प्रथाएं हमने पौराणिक ग्रंथों में दी गई हैं, परंतु उनका कोई व्यावहारिक प्रमाण नहीं मिलता। क्या आप लोग उन प्रथाओं के बारे में जानना चाहते हैं? यदि हाँ, तो चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम इस विषय पर एक एक्सक्लूसिव वीडियो साझा करेंगे। हमारा मानना है कि विश्वास हर असंभव को संभव में बदल देता है।
जब दिल में आस्था होती है तो यक्षिणी की रहस्यमयी शक्तियां भी हमारे साथ होती हैं। यह आस्था हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जाती है। हर बाधा और कठिनाई को पार करते हुए जीवन में नई उमंग और सफलता का संचार करती है। अगर आपको यह यात्रा, यह प्राचीन ज्ञान और इन दिव्य रहस्यों के बारे में जानकर उत्साह मिला है तो सीक्रेट्स ऑफ सनातन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर सप्ताह हम लाते हैं प्राचीन ग्रंथों के गूढ़ संदेश, हिंदू मिथकों की अद्भुत कहानियां और आध्यात्मिक जागरण के प्रेरक विचार। आइए मिलकर इस प्राचीन ज्ञान के प्रकाश से अपने जीवन को आलोकित करें।